तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने पीछे यहां पे इस देश के दो बड़े नेताओं की फोटो लगा के रखी है। एक तरफ हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सबसे फेमस चेहरा, सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी। इन दोनों नेताओं की फोटो यहां मैंने क्यों लगा के रखी है, क्योंकि इन दोनों की रेफरेंस से इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ समझाऊंगा। अब क्या समझाऊंगा, राजनीति की बातें तो मैं यहां करूंगा नहीं, मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स का क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इलेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमको उसके की पॉइंट्स पता नहीं होते, इलेक्शन के फंडामेंटल्स हमको पता नहीं होते, क्या क्या उसके मेन वर्ड्स हैं वो हमको पता नहीं होते, तो फिर वहां पे क्वेश्चन निकालने में हमको आती है मुश्किल। तो इन दोनों की रेफरेंस से मैं आपको इलेक्शन से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स होंगे, जो की वर्ड्स होंगे, वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप ये भी सोच सकते हो मैंने और भी पार्टीज हैं, उनके भी नेता हैं, उनकी फोटो यहां पे क्यों नहीं ली है। तो इलेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो कैंडिडेट्स के बीच में ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ दो ही यहां पे नेताओं की फोटो ली है। अगर आप किसी और पार्टी के फॉलोअर हो तो प्लीज आप उसको माइंड मत कीजिएगा, मैं सिर्फ यहां पे आपको फंडामेंटल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इलेक्शन में जो की वर्ड्स होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो निकालने में आपको मुश्किल ना आए। रेफरेंस लूंगा यहां पे मैं 2019 लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे। सबसे पहली चीज हम जानते हैं 2019 के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन उस टाइम पे थी 138.31 करोड़। ठीक है, अराउंड मान के चलते हैं 138 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। अब कुछ हेडलाइंस उस टाइम न्यूज में आई थी, उस हेडलाइंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या उसके अंदर कीवर्ड्स हैं। पहली हेडलाइन उस टाइम ये थी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को 37.4% वोट्स मिला था 2019 लोकसभा इलेक्शन में। एनडीए आपको पता क्या है, बीजेपी का जो बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन है वो एनडीए कहा जाता है उसको, और उनको मिला के टोटल 45% वोट आई थी। अब इसको रफली मैं 37% मान के चलता हूं, 37% वोट मिली थी बीजेपी को। किसका 37%? सोचने वाली बात तो यह है 37% तो आई, बट किसका 37% आई? मेरे को यह पता है टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ थी, तो क्या इसका 37% जो है वो बीजेपी को मिला होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 138 करोड़ के अंदर ऐसे भी तो लोग होंगे जो अभी माइनर होंगे, 18 साल से कम होंगे, वो तो वोट डाल नहीं सकते। इस 138 करोड़ के अंदर ऐसे भी तो लोग होंगे जो एलिजिबल ही नहीं होंगे, मतलब कहने का मतलब जो इनवैलिड होंगे, जिनके पास कोई आईडी प्रूफ ही नहीं है, वो वोट डाल ही नहीं सकते, वो भी होंगे। इस 138 करोड़ के अंदर ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने वोट डाली ही नहीं होगी उस दिन। तो इसका मतलब ये 37% इसको टोटल पॉपुलेशन का नहीं मिला है बीजेपी को। किसका मिला है आगे आपको समझाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और हेडलाइन लेते हैं न्यूज की। अगली हेडलाइन यहां पे ये थी कि लोकसभा इलेक्शन 67.1% 2019 टर्नआउट अ रिकॉर्ड। इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 67.1% एक रिकॉर्ड था। टर्नआउट का मतलब क्या हुआ कि 67.1% लोगों ने वोट डाली थी उस टाइम। 67.1 तो क्या 138 करोड़ का अराउंड 67% लोगों ने वोट डाली थी? नहीं, क्योंकि 138 करोड़ में मैंने आपको बोला माइनस भी होंगे। तो 67% लोगों ने वोट डाली। किसका 67%? जो वोटर्स एलिजिबल होंगे उस टाइम वोट डालने के लिए। कौन से वोटर एलिजिबल होंगे उसका भी डाटा यहां पे मेंशन किया गया है। न्यूज में एक और हेडलाइन थी अभी रिसेंटली। क्या हेडलाइन है कि लोकसभा पोल्स 2024 के अंदर जो भी इलेक्शन होंगे, ठीक है, उसमें क्या है, वन सेकेंड, हाँ, 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें 96 करोड़ एलिजिबल वोटर्स होंगे। 96 करोड़ वोटर ही एलिजिबल है इस बार वोट डालने के लिए, जो कि 5 करोड़ ज्यादा है 2019 से। इसका मतलब 2019 में कितने वोटर्स एलिजिबल थे? 91 करोड़। तो 91 करोड़ जो वोटर एलिजिबल थे उसमें से 67% लोगों ने जो है वो वोट डाली थी, ना कि टोटल पॉपुलेशन का। समझ रहे हो कि 91 करोड़ का 67% ने 2019 के अंदर वोट डाली थी। अब आपके माइंड में यह भी आ सकता है यार कि 91 करोड़ पिछली बार था, अब 96 करोड़ कैसे हो गया, 5 करोड़ कैसे बढ़ गया? तो ये 5 करोड़ होंगे फर्स्ट टाइम वोटर, पहली बार जो वोट डालने वाले हैं। कौन से? जो 18 साल जिन्होंने क्रॉस किया होगा, जिनका वोटर आईडी कार्ड इशू हो गया होगा, अब वो भी वोट डालेंगे इस साल। उसके कारण ये 5 करोड़ जो है
वो बढ़ गया है। अब 96 करोड़ वोटर हैं, अब 96 करोड़ के 96 करोड़ तो वोट नहीं डालेंगे ना, उसमें से कुछ वोट डालेंगे कुछ नहीं डालेंगे। तो पिछली बार 2019 में कितनों ने डाली थी? 67% लोगों ने वोट डाली थी। चलिए आगे चलते हैं और उसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आगे हमको यहां पे दिया गया है कि उस टाइम 2019 के अंदर बीजेपी को 37.7% वोट आई थी, पीछे आपने पढ़ा था 4% दिया हुआ था, 37.4%। क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है तो हर न्यूज चैनल का अलग अलग डाटा होता है, एग्जैक्ट डाटा मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो कितनी वोट आई थी? 22,90,76,879 वोट बीजेपी को मिली थी। 11,94,95,214 वोट जो है वो उस टाइम कांग्रेस को मिली थी। इसका मतलब 37.4%। किसका? 91 करोड़ में से सिर्फ 67.1% लोगों ने वोट डाली थी। इतने लोगों ने जो वोट डाली, इसका 37.7% जो है वो किसको मिला? ये मिला बीजेपी को। आई होप अब आप समझे होंगे कि 37.7% जो है वो किसका निकालना था? जो वोट काउंट होंगी उसका निकालना था। और वोट काउंट कितनी होंगी? जितने एलिजिबल वोटर थे उसका 67% लोगों ने वोट डाली, उसका 37% आएगा बीजेपी को। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए एक स्लाइड और लेते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी हैं इसमें। ये 4 चीजें मेन हैं। पहला, आपको ध्यान देना होता है टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ है। ये सारे लोग तो वोट डालेंगे नहीं, इसमें से कितने लोग एलिजिबल है? 91 करोड़ एलिजिबल है। ये भी सारे लोग वोट डालेंगे नहीं, इसमें से कितनों ने वोट डाली? 67.1% लोगों ने वोट डाली। और जो वोट डाली उसमें से 37.7% वोट जो है वो किसको आई? बीजेपी को आई। ठीक है, क्लियर है? आई होप अब आपको सारे कीवर्ड्स जो है, सारे फंडामेंटल समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन समझने में भी आपको आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है यहाँ पे 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 8% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल वोटों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1100 वोटों से हरा दिया। 48% वोट लिए उसने और 1100 वोटों से दूसरे बंदे को उसने क्या कर दिया? हरा दिया। अब जब 1100 वोटों से हरा दिया, अब मेरे को पता है 2 ही बंदे हैं, मान लीजिए टोटल वोट 100% हो गई। अगर जीतने वाले को यहाँ पे 48% वोट मिल गई तो फिर दूसरे बंदे के लिए क्या बचा? 100% में से 48 तो ये ले गया, बाकी इसके लिए क्या बचा? 52%। लेकिन 1 सेकेंड, यहां पे देखो, जीतने वाले को 48 मिल रहा है, हारने वाले को 52 मिल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? 4% इसको कम वोट मिल रही है इससे, तो फिर ये जीत कैसे गया? तो हमको क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा। सब कुछ यहां लिखा होता है, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ोगे तो 48% मिला, लेकिन किसका मिला? टोटल वोट्स का, जितनी भी वोट्स थी उसका। ये नहीं कि जितनी वोट डली थी उसका, जितनी टोटल वोट थी उसका। तो यहां पे आपको क्या करना है? अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि टोटल जो वोट्स थी वो x थी, ठीक है, आपको समझाने के लिए इसके शॉर्टकट भी होते हैं, बट मैं आपको यहां पे फंडामेंटल समझाने वाला हूं कि टोटल वोट्स मान लीजिए x थी। उस x के साथ मेरे को ये पता है कितने लोगों ने वोट नहीं डाली, 8% लोगों ने वोट डाली नहीं। तो फिर वोट डाली किन्होंने? अगर 8% लोगों ने वोट नहीं डाली, इसका मतलब फिर 92% लोगों ने जो है वोट डाली होगी। अब 92% लोगों ने वोट डाली, जीतने वाले विनर W जो उसको वोट आई वो क्या आई? 48% आई। बट आई किसका? जो वोट कास्ट आई उसका नहीं, टोटल का। टोटल क्या था? x, मतलब इसका जो वोट मिली है 48% जीतने वाले को मिली है। अगर जीतने वाले को ये मिल गया तो हारने वाले को क्या बचा? वोट्स तो इतनी काउंट होंगी ना, उसमें से इतनी तो ये ले गया, तो बाकी जो पीछे बची होंगी 92% में से अगर मैं 48% निकाल दूं तो पीछे मेरा बचता है 44%। तो 44% जो है वो मिला होगा हारने वाले को। अब यहां पे आपको दिया 1100 वोट से इसने हराया, मतलब ये जीतने और हारने वाले के बीच का फर्क है, मतलब विनर और लूजर के बीच 1100 वोटों का फर्क है। विनर को मिलता है 48%, हारने वाले को मिलता है 44%, दोनों के बीच फर्क कितना आ जाएगा? 4% का। इसका मतलब 4% जो है वो 1100 के इक्वल है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 275 और x की वैल्यू आ जाएगी 27,500। तो टोटल वोटर्स उस टाइम कितने थे? 27,500
500 वोटर थे, मतलब इन्होंने वोट नहीं डाली थी सबने, वोट डाली थी 92% ने, बट इसका ही 48% ले गया विनर। बाकी 92 में से ये निकाल के जो बचा वो आया होगा लूजर को, और दोनों के बीच फर्क है 1100 वोट का। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा टोटल पॉपुलेशन क्या होती है, वोट्स कितने लोगों ने डाली है, इनवैलिड क्या है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में दी जाती हैं। अब आप जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।